इस वीडियो में आपको 5 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं इंडियन रफाल के हवाले से जो पिछले 24 घंटों में हुए हैं। इन फैक्ट्स को सुनने के बाद आपको जहां मजा आएगा वहां कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 24 घंटों में इंडिया की हालत सेम उस गरीब बच्चे जैसी हो चुकी है जिसको जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम खाने को मिली और उसकी आइसक्रीम गिरते गिरते बची हो। पिछले 24 घंटों में क्या सिनारियो बना, सबसे पहले आप उसको जरा समझ लें। इस वक्त भारत में तकरीबन ईद से ज्यादा खुशी का समा बना हुआ है, क्योंकि भारत को 5 रफाल तैयारे मिलने जा रहे हैं। भारत ने अंबाला एयरबेस को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया है और अंबाला एयरबेस पर इस वक्त किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाजत नहीं। भारत की जानिब से अंबाला एयरबेस पर इस वक्त दफा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत ना तो इस एयरबेस पर किसी को तस्वीर लेने की इजाजत है, ना ही मूवी बनाने की इजाजत है और ना ही बगैर इजाजत और बिला वजह इस एयरबेस पर दाखिल होने तक की इजाजत है। और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर इस वक्त इतनी सख्ती है कि गैर मुतल्लिका शख्स को देखते ही गोली मार देने तक का हुक्म है, क्योंकि इस एयरबेस पर ही 5 रफाल तैयारे लैंड होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब 5 रफेल तैयारे फ्रांस से प्रवास करके यूएई की अल जफरा एयरबेस पर लैंड हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान जब ये 5 रफेल तैयारे यूएई की अल जफरा एयरबेस पर लैंड हुए हैं, ईरान की जानिब से 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं जो कि अल जफरा एयरबेस के बिल्कुल करीब आकर गिरते हैं, जिसके बाद अल जफरा एयरबेस पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि ईरान ने जानबूझकर 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को रफेल तैयारों के बिल्कुल करीब फायर किया। ईरान का मकसद रफेल तैयारों को निशाना बनाना तो नहीं था, लेकिन हाँ एक मैसेज देना जरूर था। 24 घंटों में रफेल तैयारों को लेकर जो पहला फैक्ट मंजरे आम पर आया है वो ये है कि ईरान ने सरे आम भारत को ये धमकी दी है, बल्कि धमकी क्या दी है, ये अमली तौर पर ये करके दिखाया है कि अगर चाइना कभी भी ईरान को ये कहता है तो ईरान कभी भी भारत के रफेल तैयारों को अपने मिसाइलों के जरिए निशाना बना सकता है। आपको एक चीज अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, इस खित्ते में भारत, पाकिस्तान और चाइना इन तीनों ताकतों के पास बहुत बेहतरीन मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन अगर ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतरीन समझा जाता है। बेशक इस वक्त ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक मार कर सके, लेकिन ईरान के पास जितने भी मिसाइल हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने निशाने तक मार करते हैं। यानी अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ईरान जो महज कुछ महीने पहले तक भारत का दोस्त और पार्टनर समझा जाता था, अब वो ये ऐलान करता नजर आ रहा है कि अगर भारत और चाइना की जंग होती है तो ईरान चाइना के साथ खड़ा है। ना सिर्फ चाइना के साथ खड़ा है बल्कि जंग में चाइना का साथ भी देगा। 24 घंटों के दौरान भारतीय रफाल को लेकर जो दूसरा फैक्ट सामने आया है वो ये है कि भारतीय रफाल भारत पहुंचने से पहले ही तकरीबन बेकार हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने रफाल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, जो कि भारत के अंदर घुस चुका है। रफाल तैयारों को आते ही लद्दाख में तैनात कर दिया जाएगा, लेकिन आप ये जानकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे कि रफाल तैयारे लद्दाख जैसे माहौल और लद्दाख जैसी जगह पर लड़ने के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि रफाल तैयारों को हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। दूसरी जानिब चाइना ने लद्दाख में J-20 तैनात कर रखे हैं, जो कि चाइना के 5th जनरेशन जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर्स हैं। और अगर भारत के रफाल और J-20 आमने सामने आते हैं तो कभी भी रफाल तैयारे J-20 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर रफाल तैयारों की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो रफाल की मैक्सिमम स्पीड है तकरीबन 3700 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर J-20 की टॉप स्पीड की बात करें तो J-20 की टॉप स्पीड है तकरीबन 6000 किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों का स्पीड में दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। इसी तरह और भी बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कभी भी रफेल तैयारे J-20 जैसे जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरा फैक्ट जो 24 घंटों के भारतीय रफेल तैयारों को लेकर सामने आया है वो ये है कि पैसा बोलता है। चाइना ने ईरान में तकरीबन अगले 25 साल में $400 बिलियन इन्वेस्ट करना है, और ये शायद चाइना की जानिब से ईरान में की जाने वाली भारी इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है कि पहले ईरान की जानिब से चार बहार से भारत को बाहर कर दिया गया और अब ईरान ये सरेआम ऐलान करता नजर आ रहा है कि कल अगर चाइना और भारत की जंग होती है तो इस जंग में ईरान अमली तौर पर हिस्सा ले सकता है और चाइना का खुलकर दिफा कर
कर सकता है भारत के खिलाफ। राफेल तैयारों के बारे में जो चौथा फैक्ट निकलकर सामने आ रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान वो ये है कि राफेल तैयारे पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारत के राफेल तैयारों को तल्लिक तैयारों की चौथी जनरेशन से है जो मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं रखते, यानी राफेल तैयारों को बाखूबी रडार पर देखा जा सकता है। अब जाहिरी बात है पाकिस्तान तो कभी भी जाहराना मकसद नहीं रखता। पाकिस्तान की कभी भी ये सोच नहीं रही कि वो भारत के अंदर घुसे और भारत के अंदर घुसकर तबाही मचाए। ये कोशिश हमेशा भारत की रहती है। अब अगर भारत ने ये तैयारे यानी राफेल तैयारे पाकिस्तान में घुसकर हमला करने के लिए लिए हैं तो ये तैयारे तो स्टेल्थ हैं ही नहीं। पाकिस्तान बाखूबी इन तैयारों को यानी राफेल तैयारों को रडार पर देख लेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के F-16 और JF Thunder तैयारे प्रवास करेंगे और इन तैयारों को आसानी से निशाना बना लेंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, भारत के पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ राफेल तैयारे होंगे जबकि पाकिस्तान दफाही पोजीशन पे होगा और बाखूबी इन राफेल तैयारों को निशाना बनाकर गिरा दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। पांचवा फैक्ट जो भारत के राफेल तैयारों के बारे में पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आया है कि भारत के राफेल तैयारे तकरीबन भारत पहुंचने से पहले ही फेल हो चुके हैं। JF Thunder Block 3 आने जा रही हैं जो कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में बिल्कुल राफेल तैयारों के बराबर हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ब्लॉक 3 राफेल तैयारों से कई गुना कैपेबिलिटी में आगे हैं। और अगर भारत राफेल तैयारे ले भी आता है तो पाकिस्तान के JF Thunder Block 3 बाखूबी इन तैयारों का मुकाबला कर पाएंगे। यानी भारतीय जितने खुशियां मना रहे हैं ये सिर्फ फर्जी हैं और अपना दिल बहलाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, जबकि असलियत ये है कि राफेल तैयारे ना तो चाइना के खिलाफ मौसर साबित होंगे और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, अगर मोदी की जानिब से इन तैयारों को दिवाली पर आतिशबाजी वगैरह के कामों के लिए रख लिया जाए तो फिर ये तैयारे काम आ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।